बीजेपी के कहने और नहीं कहने से थोड़ी होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जैसा सीनियर मोस्ट लीडर अगर कुछ बोल रहा है तो उनके बोले हुए कंटेंट का इंटेंट आपको समझना होगा ना। लोगों को 2002 गुजरात दंगे की याद दिलाई जाती है, भारत के गृह मंत्री के द्वारा धमकाया जाता है गुजरात के चुनाव में। ये भाजपा के जो नेता हैं ये नैरो माइंड लोग हैं, इनका सिकुड़ा हुआ दिमाग है, इनके दिमाग में बड़ी बातें घुसती नहीं है। इन लोगों की समझ है चिटपुटिया लोग हैं। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का कद बड़ा है और उन्होंने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सड़ी हुई मछली के हालत में देश को ला दिया है। लिटरल लोग हैं, जो लोग हार्वर्ड से और ट्रिनिटी से पढ़ के जो लोग आएंगे तो वो यहाँ सड़ी हुई मछली जैसे बने हुए तालाब में क्या करने आएंगे। वहाँ बलात्कारियों का महिमा मंडन किया जाता है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला पहनाया जाता है, अननेसेसरी अक्रॉस द जुडिशियरी जाके उनको रिहा किया जाता है, टोपी पहन के चलने वाले को मारा जाता है, उनकी लिंचिंग होती है, दाढ़ी रखने वाले से जय श्री राम बुलवाया जाता है। ये छुपी हुई बात है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। अब्दुल बारी सिद्दीकी तो जिएंगे यहीं, मरेंगे यहीं और राजनीति भी इन भाजपाइयों के खिलाफ ही करेंगे। मैं कह रहा हूं कि भाजपाइयों को समझ में नहीं आएगा, ये मंद बुद्धि के लोग हैं, ये संकुचित सोच रखने वाले लोग हैं, इनके दिमाग में बड़ी बातें नहीं घुसती हैं, इनको एकता समझ में नहीं आती है। ये फूट डालो राज करो वाले लोग हैं, इनके जहन में हमेशा नफरत फैलाना घुसा हुआ है। राजद के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक बयान काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें अपने बच्चों को उनके द्वारा हिदायत दिया गया है कि आपको अगर नौकरी मिले तो नौकरी देश के बाहर कर लीजिए। सिटीजनशिप मिलता है, नागरिकता मिलता है तो देश के बाहर ही आप नागरिकता ले लीजिए, क्योंकि अब देश के अंदर रहने लायक माहौल नहीं है। जिसके बाद से विवाद पूरा मचा हुआ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से देश में और बिहार के अंदर ऐसा माहौल हो गया है कि लोग यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं। अब उनके नेता भी कह रहे हैं कि अब देश के यहाँ बिहार में माहौल ठीक नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि देश के अंदर माहौल ठीक नहीं है, बीजेपी कह रही है बिहार के अंदर माहौल ठीक नहीं है। बीजेपी के कहने और नहीं कहने से थोड़ी होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जैसा सीनियर मोस्ट लीडर अगर कुछ बोल रहा है तो उनके बोले हुए कंटेंट का इंटेंट आपको समझना होगा ना। उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में बोला है, किस पर्सपेक्टिव? वो देश पे बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में सरकारें हैं, तो वहाँ बलात्कारियों का महिमा मंडन किया जाता है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला पहनाया जाता है, अननेसेसरी अक्रॉस द जुडिशियरी जाके उनको रिहा किया जाता है। लोगों को 2002 गुजरात दंगे की याद दिलाई जाती है, भारत के गृह मंत्री के द्वारा धमकाया जाता है गुजरात के चुनाव में। तो जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक समाज की आबादी यहाँ कम है तो भय तो होगा ही। बिहार में भय नहीं है, बिहार तो सेकुलर स्टेट है और बिहार के लोग मजबूती के साथ जब जब देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, बिहार बिल्कुल इकट्ठा उससे लड़ने के लिए बोल रहे हैं तान के खड़ा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के जो बयान पर बीजेपी बोल रही है कि बिहार के परपेक्ष में था तो देश के परपेक्ष में है। सब चिटपुटिया लोग। अब्दुल बारी सिद्दीकी किस परपेक्ष में बोले? इन लोगों की समझ है चिटपुटिया लोग हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं 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 नहीं, ये भाजपा के जो नेता हैं, इनका जो ये नैरो माइंड लोग हैं, इनका सिकुड़ा हुआ दिमाग है, इनके दिमाग में बड़ी बातें घुसती नहीं है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का कद बड़ा है तो वो बड़ा सोचते हैं और उन्होंने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। तो कुछ भी होगा, माहौल नेता है तो माहौल ठीक है, देश छोड़ के भाग जाइएगा। नहीं नहीं, देश छोड़ के भागने की बात उन्होंने कहा वो तो यही है। उन्होंने कहा अब जैसे मान लीजिए 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर भारत में है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ है, तो एक तो यहाँ देशव्यापी माहौल खराब है। भारतीय जनता पार्टी ने सड़ी हुई मछली के हालत में देश को ला दिया है। तो ऐसे में जो लिटरल लोग हैं, जो लोग हार्वर्ड से और ट्रिनिटी से पढ़ के जो लोग आएंगे तो वो यहाँ सड़ी हुई मछली जैसे बने हुए तालाब में क्या करने आएंगे। वहां आपने देखा नहीं देखिए, जहां उनकी बच्ची पढ़ती है, देश का माहौल को उनकी बच्ची इंग्लैंड में पढ़ती है ना,
उनकी बच्ची इंग्लैंड में पढ़ती है। सवाल ये है कि सुनिए तो उनकी अब्दुल बारी सिद्दीकी सुनिए तो सुनिए पहले बात सुनिए। उनकी बच्ची इंग्लैंड में पढ़ती है, हार्वर्ड में पढ़ता है उनका लड़का। इंग्लैंड में आपने देखा इंग्लैंड में कैसी डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, और जब शैंपेन उड़ाने की बारी आई तो वहाँ के कैप्टन T20 के जॉस बटलर ने तीनों मुस्लिम प्लेयर जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किए उस टूर्नामेंट में, सबको उन्होंने पहले कहा कि आप यहाँ से हटिए क्योंकि आपका धर्म शैंपेन की इजाजत नहीं देता है। हमारे देश में भी धर्मनिरपेक्षता है। नहीं, यहाँ है, यहाँ तो टोपी पहन के चलने वाले को मारा जाता है, उनकी लिंचिंग होती है, दाढ़ी रखने वाले से जय श्री राम बुलवाया जाता है। ये छुपी हुई बात है, ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो मीडिया के सामने है, मेन स्ट्रीम मीडिया में है। क्या सरकार अंधी और बहरी है, उसको दिखता नहीं है कि माहौल कहाँ खराब है? तो देश छोड़ माहौल का भागने का अब्दुल बारी सिद्दीकी तो जिएंगे यहीं, मरेंगे यहीं, और राजनीति भी इन भाजपाइयों के खिलाफ ही करेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी इसकी गारंटी है। मुसलमानों के नेता हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी मुसलमानों के नेता है। मुसलमानों के बीच जाए कहते हैं कि हमारे पार्टी को वोट दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। जब उनके बाल बच्चे सुरक्षित नहीं है तो दूसरे की सुरक्षा क्या करेंगे? नहीं, बाल बच्चे सुरक्षित नहीं है, वो कंट्री बेस्ड कंटेक्स्ट में बोले हैं। पहले बिहार कंट्री से बाहर थोड़ी है। बिहार में जहाँ तक बात है तो बिहार में तो हमारी सरकार है। हमने आपके सरकार में आपके नेता का लड़का सुरक्षित नहीं है। नहीं, यहाँ कोई असुरक्षा नहीं है। यहाँ सब लोग, सिद्दीकी का लड़का लड़की आएगा तो बिहार में ही आएगा। नहीं, उन्होंने देश के ऊपर बोला है भाई। आप बार बार हमारे मुंह में अपनी जुबान डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाजपाइयों को समझ में नहीं आएगा, ये मंद बुद्धि के लोग हैं, ये संकुचित सोच रखने वाले लोग हैं, इनके दिमाग में बड़ी बातें नहीं घुसती हैं, इनको एकता समझ में नहीं आती है। ये फूट डालो राज करो वाले लोग हैं, इनके जहन में हमेशा नफरत फैलाना लिखा घुसा हुआ है, जहर पिलाना लिखा हुआ घुसा हुआ है। अंग्रेज भी नफरत फैला रहे थे तो उस समय राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने दोस्ती की, अंग्रेजों को मार भगाया। अरे भैया, ऐसा माहौल बनाया। अरे भैया, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने जामे शहादत पाई है। वही तो हम कह रहे हैं, जब अंग्रेजों से मिलकर लड़े सबने तो कुछ लोग जो करप्ट है उनसे मिलकर लड़े। सबने हंसते हंसते फांसी के फंदे को अब्दुल बारी सिद्दीकी का लड़का, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने, बारी सिद्दीकी का लड़का लड़की विदेश में सुरक्षित है, जावेद अली का लड़का कहाँ सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल, यहाँ बिहार में। आप अपने बच्चे क्यों नहीं भेज रहे? बिहार में अपने बच्चे, मेरा बच्चा तो बिहार से ही बाहर नहीं है, आप जानते हैं। तो उसको आप क्यों नहीं भेज रहे? वो भी पढ़ रहा है, मैं तो बिहार से बाहर भेजने को तैयार नहीं हूँ। तो यही बात है ना, तो अपने बच्चों को देश से बाहर क्यों भेज रहे हैं? नहीं, वो तो चले गए हैं, गलत एक तरह से। नहीं, वो जा चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ गांधी जी भी गए थे इंग्लैंड, पढ़ कर के आए, तो उससे क्या मतलब? जो गया थोड़ी रह जाएगा। नहीं, तो अब गांधी जी आके अपने देश के अंदर लड़ाई लड़े, जो अलग अलग तरह की लड़ाई थी उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मत आना, उन्होंने उनके ऊपर छोड़ा। उन्होंने कभी नहीं कहा चलाइए उनकी बाइट, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कहता हूं कि तुम भारत में मत आना। बाप का बात का असर होता है, बाप जैसा बोल देगा बेटा के दिमाग में वही घूमने लगेगा। नहीं 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 नहीं, जो हार्वर्ड में पढ़ रहा है, जो इंग्लैंड में एजुकेशन ले रहा है, वो इतना कम सोचने वाला थोड़ी होगा। आप पूर्व मंत्री हैं तो बाप भी कम थोड़ी सोचने वाले होंगे कि गलत बोल देंगे। तो बाप ने तो बिल्कुल सही सोचा है। जिस देश में 40 साल के जहाँ बेरोजगारी दर 40 साल में सबसे ज्यादा है, अंग्रेजों का नीति था आपस में लड़वाओ राज करो। उस समय भी यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की दोस्ती हुई, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया। अगर देश में माहौल कुछ खराब किया है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और विजय सिन्हा आपस में दोस्त बन के क्यों नहीं रह सकते? फिर हम कांग्रेस के लोग किस दिन के लिए हैं? हमने तो शुरू कर दिया है ना। अभी तो चिल्ला रही है केंद्र सरकार, नोटिस थमा रही है राहुल गांधी जी को कि कोरोना कोरोना कोरोना, यानी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घुस गया है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, भारत जोड़ो ना जोड़ो ना जोड़ो ना, कोरोना कोरोना कोरोना, जोड़ो ना और कोरोना। तो हम तो जोड़ने के लिए तैयार हैं और हम जोड़ेंगे भारत को। किसी कीमत पे यहाँ नफरत की सियासत नहीं चलने देंगे, हराएंगे इनको और अच्छा माहौल फिर से पुनः स्थापित करेंगे। और जो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने भारत के कंटेक्स्ट में बोला है, उनके बच्चे भी भारत में आएंगे, यही आके नौकरी करेंगे, या सियासत करना हो सियासत करेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इन भाजपाइयों को, इन RSS वालों को, इन
हिंदू महासभा वालों को, हम तो भारत जोड़ के रहेंगे। हमारे नेता निकल चुके हैं, चाहे उसके लिए हमें जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे। हम बलि ले लीजिएगा, नहीं 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 नहीं, हम कोरोना नहीं, वो कोरोना में जो लोगों का बलि लीजिएगा कोरोना नहीं नहीं नहीं, ये डरी सहमी सरकार भारत जोड़ो यात्रा से ये कोरोना के ट्रैप में लेना चाह रही है भारत जोड़ो यात्रा को। हाहाकार मचा है चाइना हम भारत को, चाइना में हाहाकार हम भारत को जोड़ के रखेंगे, चाइना में हाहाकार मचा हम भारत को जोड़ेंगे। ये कोरोना- हमारी यात्रा जोड़ो है ना। तो बीमारी से लोगों को बचा कर ना जोड़ना कि मरने वाले लोगों को जोड़िएगा। अरे तो- जिंदा रहेगा लोग तभी तो जोड़िएगा। अरे तो राहुल जी को ये समझाएंगे, राहुल जी जैसे दूरदर्शी को समझाएंगे। जिस राहुल गांधी जी ने 30 जनवरी 2019 को बोल दिया था, 2020 को बोल दिया था, 19 या 20 क्या बोल रहे कोरोना कब आया था? जब 30 जनवरी को उन्होंने बोल दिया था 2020 में कि कोरोना आप जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट है उसको बंद कर दीजिए, कोरोना बम का विस्फोट हो गया है चीन में। तो ये सरकार बनाने में हमारी सरकार विदेशी फ्लाइट रोक करके नहीं, और देश के जो हजारों लोग विदेश से बाहर जाके अच्छा सवाल किए हैं, लेबर आप अच्छा सवाल किए हैं। भाजपाइयों का नथ उतारने दीजिए मुझको। तो वो दूरदर्शी नेता मेरा 30 जनवरी 2020 को कहा कि भैया मेरे कोरोना का भूचाल आ गया है, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है, आप इमीडिएट जो फॉरेन फ्लाइट्स हैं उनको रोकिए। तो वो उस वक्त तो वो हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके और गोवा घुमा रहे थे, कहाँ कहाँ घुमा रहे थे। उस वक्त तो इन्होंने राहुल जी की बातों को नहीं माना। अगर राहुल जी की बातों को माने होते तो आज भारत की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती, गंगा में लाशें तैर नहीं रही होती। तो आप कह रहे हैं विदेशी फ्लाइट बंद तो हमने राहुल जी ने विदेशी फ्लाइट बंद होनी चाहिए। बिल्कुल चाइना से पहले बंद तो करे। चाइना के सैनिक तो हमारे सैनिकों को अभी हाल फिलहाल मारे हैं, जमीन पे कब्जा भी किए हैं। सदन में हमको चाइना के खिलाफ बोलने के लिए और चाइना ने क्या किया है बताने का समय नहीं देते हैं, फ्लाइट बंद नहीं करते हैं। और कोरोना, राहुल जी कोरोना, विदेशी फ्लाइट बंद होने से ना राहुल जी देश कोरोना, के लेबर भारत जोड़ो ना। लेबर कैटेगरी के लोग जो विदेश फॉरेन में जाके अपने रोजी रोजगार के लिए काम करते हैं उनको नुकसान हो जाएगा जब फ्लाइट बंद होगा विदेशी। तो नहीं तो सरकार बताए ना कि चाइना में कितने भारत के लोग हैं, डेटा देना। हर देश का ना बंद होगा जब नहीं नहीं नहीं, पहले चाइना का बंद करें ना। आप चाइना का बंद कीजिएगा, विदेश इंडिया का फ्लाइट लेना ये लोग, ये डपोरसंखी लोग, ये हमेशा बाइकाट करते हैं। चाइना का ये नहीं होगा। जब थाली क्या क्या बजा था, मोबाइल की लाइट भुक भक हुआ था, तभी ये लोग चीन के हर एक प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे थे। और सबसे बड़ा व्यापार भारतीय जनता पार्टी के वक्त में चीन से है। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस नेता जावेद अली थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर इनसे प्रतिक्रिया लिया। इनका कहना है कि वो जो बोल रहे थे, जिस तरह से भाजपा ने देश के अंदर माहौल खराब किया है उस पर बोल रहे थे, जबकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बना करके बिहार के अंदर माहौल खराब हो गया। विजय सिन्हा का बयान आया है, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी, कांग्रेस और राजद, अन्य 7 पार्टियों को जोड़कर जो सरकार बना है इसमें माहौल इतना खराब हो गया है कि अब उनके नेता ये सलाह दे रहे अपने बच्चों को कि आप यहाँ नहीं आइए। बिहार में ये लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं माहौल खराब करने में। ये तो कोशिश कर रहे हैं, लगातार इनकी निरंतर प्रयास है। निरंतर ये हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराने के चक्कर में है। लेकिन धन्य है बिहार की मिट्टी, यहाँ इनकी दाल नहीं गलने वाली है। इनको कुचल दिया जाएगा और इनकी हेकड़ी निकाल दी जाएगी, क्योंकि इस धरती ने महात्मा गांधी को, करमचंद्र को महात्मा गांधी बनाया है। ये कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मईनुल हक साहब की धरती है। ये देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। ये श्री कृष्ण बाबू की धरती है। यहाँ कर्पूरी जी की धरती है, दरोगा राय जी की धरती है, और ये लालू प्रसाद जी की भी धरती रही है, नीतीश कुमार जी की धरती है। यहाँ ये चुटपुटिया आरएसएस के चड्डीधारियों का दाल गलने वाला नहीं है। ये दंगा फसाद फ्री स्टेट है। यहाँ ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। सब लोग शांति से रहें, खुशहाल रहें, और कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कोरोना नहीं आने जा रहा और ना आएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चलिए, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो बयान है उस पर आपका क्या मानना है लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को फेसबुक देखते हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।